अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स का नाम है मैट्रिक्स क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स क्रैमर रूल की मदद से, और एक्स की और वाई की वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, हम लोग इस इक्वेशन को, इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मींस हम लोग एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, -1 आएगा। वाई का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 3 बनेगा। और y का यहाँ से कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। पहले हम लोग x लिखेंगे, फिर हम लोग y लिखेंगे, एंड इक्वल टू के बाद हमारे पास आएगा 4 एंड -7। हम लोगों ने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपनी इक्वेशंस को। अगर हम लोग इसकी लेबलिंग करें तो लेबलिंग में हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स बनेगा, ये एक्स मैट्रिक्स बनेगा, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बनेगा। अब क्रैमर रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्रैमर रूल का, माय डियर स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जो y का फॉर्मूला है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। हम लोगों ने अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इनको। जो माय डियर स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट आएगा, उसके लिए हम लिखते हैं ए इक्वल टू 2 3 -1 एंड -1 -1 एंड 4। डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने फर्स्ट इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। मींस 2 × 4 माइनस आएगा। देन हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -1 × 3। तो जब इनको सॉल्व करेंगे, 2 4 आर 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा 11। यानी कि ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास 11। हमने डियर स्टूडेंट्स ये किया कि फर्स्ट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस फॉर्मूले में आएगा, और फिर हम लोगों ने नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ए एक्स की तरफ। हम लोगों ने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग लिखेंगे, अब माय डियर स्टूडेंट्स ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों ने इस ए मैट्रिक्स में एक्स वाले कॉलम को चेंज करना है बी के साथ। यानी कि ये हमारे पास एक्स वाला कॉलम है, ये हमारे पास वाई वाला कॉलम है। और जब हम लोगों ने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम लोगों ने ए वाले कॉलम ए वाले मैट्रिक्स में एक्स वाले कॉलम को चेंज करना है बी के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस बात को। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया फॉर फाइंडिंग ए एक्स डिटर्मिनेंट। जब हम लोग ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे एक्स वाले कॉलम को ए में बी के साथ। यानी कि हम लोग इस एक्स वाले कॉलम को इस बी के साथ चेंज करेंगे, और वाई वाला कॉलम हमारी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। यानी कि इस एक्स वाले कॉलम की जगह हम लोग लिखेंगे 4 - 7,
4 -7 और y वाला कॉलम अपनी जगह पे फिक्स रहेगा जो कि 3 और 4 है, 3 एंड 4। अब अगेन हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग ax डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, फिर हम लोग इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, 16 प्लस 21 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37, यानी कि ए एक्स डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आ गया 37। अगेन हम आगे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर फाइंडिंग ए वाई डिटर्मिनेंट इंटरचेंज वाई कॉलम इन ए विद बी, यानी कि हम लोग ए में इस ए वाले मैट्रिक्स में हम लोग y वाले कॉलम को चेंज करेंगे b के साथ और x वाला कॉलम अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो x वाले कॉलम को फिक्स करते हैं 2 -1 के साथ, 2 -1, और y वाला कॉलम जो है वो हम चेंज करेंगे b के साथ। तो y वाला कॉलम हमारे पास क्या है, 3 और 4, इसको जब चेंज करेंगे 4 और -7 के साथ, तो 4 एंड -7। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 2 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन माइनस, फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 एंड 4, तो हमारे पास आएगा -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4। यहां से हमारे पास आंसर आएगा -10, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हम लोगों ने ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और हम लोगों ने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज 1 बाय 1 फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, वाई की वैल्यू के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू के पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम मूव करते हैं आगे, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और ए एक्स की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 37, तो 37 डिवाइडेड बाय, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी 11, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 11। तो यहां से हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिंपल 37/11। आप लोग चाहें तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू। सिमिलरली वाई की वैल्यू के लिए हम लोग ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे, तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 11, तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाती है -10/11। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।